नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं आपको सारी 56-57 की कहानी सुनाती हूँ, शुरू से लेके अब तक की। 56-57 का इनको जब मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी इनका पेपर का जब याद आया, जब मतलब इलेक्शन सर पे थे। उन्होंने फॉर्म तो पहले भरवा दिए, फिर उन्होंने प्री का पेपर दिया। फिर प्री का मतलब पास हो गए। इन्होंने 4 गुना के चक्कर में बच्चों को मतलब 4 गुना बच्चे लेने हैं या फिर क्वालिफाई करना है, फिर इसका रोला रोया। फिर उन्होंने 4 गुना जो भी बच्चे लिए पास किए, फिर उनकी लिस्ट आती है, ठीक है। फिर इन्होंने मतलब ग्रुपों में पेपर्स लिए। पहले इन्होंने लिया, अब फिर उन्होंने लिया 56-57 का पेपर लिया इन्होंने। 56-57 में मतलब 56 का पेपर का आ गए, 56-57 की डेट आ गई। 56 का पेपर होने वाला था उससे, ठीक है। तो वो कुछ मतलब कोर्ट में ऐसा मामला हुआ कि वो उन्हें कैंसिल करना पड़ा। तो सरकार ने सोची कि अब हम 57 का पेपर लेंगे पहले। तो उस दिन क्या उन्होंने फिर कहा कि हाँ 57 का पेपर लेंगे। तो पहले इन्होंने फिर 57 का पेपर लिया और उससे नेक्स्ट डे इन्होंने 56 का पेपर लिया। 57 का जो पेपर था उसमें से 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे 56 के पेपर। अब 56 का पेपर जब मैं देने गई तो उसमें तो रिपीट थे क्वेश्चन 41। मेरा तो भाई मूड ख़राब हो गया देखते ही पेपर को। पापा पूछते हैं मेरे से, बेटा पेपर कैसा गया? तो मैंने कहा पापा रद्द होएगा ये पेपर। तो गया अब जैसा भी गया, क्योंकि 41 क्वेश्चन रिपीट थे। अब यार एक बात सोचो तुम कि मतलब ऐसा कभी देखा है किसी एग्ज़ाम में कि मतलब 41 क्वेश्चन जो पहले एक दिन पहले एग्ज़ाम हुआ उसके ही 41 क्वेश्चन नेक्स्ट डे आ जाते तुम्हारे पेपर में? किसी में हुआ है? ये सिर्फ हमारी HSSC ही कर सकती है। पता नहीं कैसे लोग बिठा रखे हैं इन्होंने कि मतलब पेपर ही बनाना नहीं आता। चलो जो हुआ तो हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पेपर हो लिया सब कुछ, फिर भाई 41 क्वेश्चन रिपीट, 41 क्वेश्चन रिपीट, मतलब अखबारों में, यूट्यूब्स पे, सब में। उसका देख देख के हमारा और दिमाग ख़राब कि रद्द होगा क्या होगा। फिर ये 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। खैर मुझे तो नहीं मिल रहे 5 नंबर, पर मतलब जो जिन्होंने भी लिए थे नंबर और जो जिन्होंने फेक ले रखे थे किसी ने, पर किसी के मतलब मिलने चाहिए। मैं नहीं कहने मतलब मिलने चाहिए ना मिलने चाहिए, जो भी है। अब ये रोला 5 नंबर का। फिर अब इन्होंने जैसे जैसे अब चुनाव आते जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ ग्रुपों के और पेपर करवाए उनके, तो उन्होंने मतलब पेपर भी रिजल्ट भी दे दिए। अटका हुआ है 56-57। 56-57 का जो है अब पेपर जो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, उसकी तारीख देते हैं कि हाँ ठीक है आ गई तारीख। हम उसका इंतज़ार करते हैं कि हाँ अब शायद ये कोर्ट से बाहर निकल जाए केस। अब यार बीच में लटका रखा है, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो ये हमें पास ही कर रहे हैं कि रिजल्ट ही निकाल दें, ना तो ये यही कर रहे हैं कि रद्द ही हो जाए पेपर। तो बच्चा सोचेगा तो आगे बढ़ने की। अब वो उसी आस में बैठे हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा तो हमारी नौकरी लग जाएगी। ना हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं अब इस चक्कर में। तो ये डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। चलो इन्होंने डेट दे दी एक, अब फिर इन्होंने फिर अगली डेट दी, उसमें कह रहे हैं AG साहब जी की तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं, फिर उन्होंने एक और डेट दी, फिर अब फिर से एक और डेट दे दी है। अब देखो क्या करते हैं। मतलब पूरा बच्चों का जो भी मानसिक तौर पे पीड़ित कर रहे हैं ना, ये बहुत बेकार कर रहे हैं सही में। इतना परेशान करके रख दिया है ना उन्होंने सभी बच्चों को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ 56-57, जो कि मतलब TGT वाले बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, और भी ग्रुप के बच्चे हैं जो जिनके मतलब रिजल्ट किसी के निकल गए, किसी का तो पेपर ही नहीं हुआ है अभी। तो पता नहीं सरकार क्या चाहती है, बस इन्हें इलेक्शन से मतलब है और किसी से नहीं। अब तुम जितने भी पेपर देख लो सब पेपर लीक हो रहे हैं, कोई सा भी दे लो सब पेपर लीक। CSI और SSO का थोड़ा कुछ लीक का मामला चल रहा था उसका। अभी ये UP के कुछ पेपर लीक हुए हैं। मतलब जो भी पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। इसमें किसका मतलब किसका कसूर है? गवर्नमेंट का या हमारा
कि हम इतनी तैयारी कर रहे हैं।